राज आने से कोई चीज बंद नहीं होता। क्या बंद होता है? या मर्डर कहीं बंद होता है, या चोरी बंद होती है, या डकैती बंद होता है? कहीं कुछ नहीं होता है। बस समझदारी की बात है, जो सही चला सके सरकार, है ना। सही नजर में हमें वही लग रहा है। लालू यादव हिसाब से कौन सही है? लालू यादव। लालू यादव जी हाँ, बदलाव इन मुद्दों पे लग रहा है कि आएंगे तो क्या अलग अनोखा कर देंगे बिहार। मुद्दों पे यही लग रहे हैं। कोई भी आ रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आके कौन से गलत करेंगे। लालू यादव ने कितने स्कैम करे, है अंदाजा? नहीं अंदाजा तो है नहीं। फिर कैसे ऐसे ही कर दो लालू यादव को वोट भाई जी। मोदी राज में इनको अल्पसंख्यकों को 30 से 35% हाई योजना में दिया। 4 करोड़ घर में से 1 करोड़ 20 लाख घर इनको दिए। किसको? मुस्लिम कम्युनिटी को। और फिर करेंगे कि हमारा कुछ नहीं हुआ। वोट कितने दिए हैं? इनसे क्वेश्चन ही गलत है। ये इनको रोकना है मोदी को, इनको रोकना है भाजपा को, इनको रोकना है। क्योंकि वो कहीं ऐसे हमारे बिहार में ही डॉक्यूमेंट एक रिलीज हुआ था देश को इस्लामीकरण का 2047 का, सबने देखा ना। उसके लिए अगेंस्ट में कोई फतवा नहीं आया, ना इन्होंने कोई विरोध किया। अभी किसको? लालू, वो चारा चोर, वो कन्विक्टेड है, अभी पेरोल पर बाहर है, मगर फिर भी लालू प्रसाद यादव। फिर बताओ इनकी मानसिकता क्या है। लालू के शासन में हमने उनका रोड देखा है। रोड में कभी एक साइकिल नहीं चल पाती थी, और आज के डेट में उस जहां साइकिल नहीं पहुंचती थी वहां पर कार पहुंच रहा है। आधे घंटे में जो है लोग जो है दिल्ली से लेकर जो है, और दिल्ली का गाड़ी पकड़ने के लिए अपने गांव से निकल रहे हैं, जो 5-5 घंटा पहले निकलना पड़ता था। मोदी को हटाने के लिए अप्पू पप्पू ये सब जो मिले हैं वो सबसे खुश होने वाला नहीं है। बिहार की जनता डेवलपमेंट देख चुकी है। ये रिटर्न जो है बीजेपी ही आएगी वहाँ पर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद अनसर। कहाँ से हैं? पूर्णिया। क्या बोलेंगे इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? बदलाव की तरफ देख रहे हैं या तेजस्वी दिख रहे हैं, या फिर से वही नीतीश कुमार की सरकार? नहीं, तेजस्वी दिख रहे हैं इस वजह से कि ये बता रहे हैं उसके राज में ये है, उसके राज में ये है। किसी के राज आने से कोई चीज़ बंद नहीं होता। क्या बंद होता है? या मर्डर कहीं बंद होता है, या चोरी बंद होती है, या डकैती बंद होता है? कहीं कुछ नहीं होता है। बस समझदारी की बात है, जो सही चला सके सरकार, है ना। सही नज़र में हमें वही लग रहा है। लालू यादव हिसाब से कौन सही है? लालू यादव। जी हाँ, बदलाव इन मुद्दों पे लग रहा है कि आएंगे तो क्या अलग अनोखा कर देंगे बिहार। मुद्दों पे यही लग रहे हैं। कोई भी आ रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आके कौन से गलत करेंगे। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है तो जो है उसी को दे दो। कोई ऑप्शन का मतलब नहीं, मतलब बोले तो चेंजिंग होना चाहिए जी। रोजाना किसी एक का राज नहीं है ना, बदलाव होनी चाहिए जी। गलत बंदे से क्वेश्चन पूछ लिया आपने। चलिए, युवा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जनाब सच्चाई ये है, कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस चोरी करती थी तो साथ में जनता भी चोरी करती थी। कांग्रेस कहती थी तुम भी चोरी करो हम भी करेंगे, बीजेपी कहती है सिर्फ हम चोरी करेंगे और कोई चोरी नहीं करेगा। परंतु भैया देश के अगर आप हो, आप चाहोगे कि देश बढ़े आगे, तो आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, कोई नेता नहीं होगा। अगर वो नेता कोई गलत काम कर रहा है तो हमें जाके अपना वो उठाना पड़ेगा, मत लेना पड़ेगा कि तुम गलत क्यों कर रहे हो। लालू यादव ने कितने स्कैम करे, है अंदाजा? नहीं अंदाजा तो है नहीं। फिर कैसे ऐसे ही कर दो लालू यादव को वोट भाई जी। लालू यादव एक मिनट, जब एजेंडा घुसा हुआ है, 1 मिनट मैं छोड़ो इसका, बिहार का छोड़ो। हाँ। मोदी राज में इनको अल्पसंख्यकों को 30 से 35% हाई योजना में दिया। 4 करोड़ घर में से 1 करोड़ 20 लाख घर इनको दिए। किसको? मुस्लिम कम्युनिटी को। और फिर करेंगे कि हमारा कुछ नहीं हुआ। वोट कितने दिए हैं? इनसे क्वेश्चन ही गलत है। ये इनको रोकना है मोदी को, इनको रोकना है भाजपा को, इनको रोकना है। क्योंकि वो कहीं ऐसे हमारे बिहार में ही डॉक्यूमेंट एक रिलीज हुआ था देश को इस्लामीकरण का 2047 का, सबने देखा ना। उसके लिए अगेंस्ट में कोई फतवा नहीं आया, ना इन्होंने कोई विरोध किया। अभी किसको? लालू, वो चारा चोर, वो कन्विक्टेड है, अभी पेरोल पर बाहर है, मगर फिर भी लालू प्रसाद यादव। फिर बताओ इनकी मानसिकता क्या है। क्यों? मोदी को रोकना है, और कोई आ जाए, चोर आ जाए, मोदी ना आए, ये है इनकी मानसिकता। और इनके और भी हैं चमचे। जंगल राज था, अभी भी धमकी देते हैं कि खैनी के साथ वो चूना लगाकर रगड़ दिया जाएगा। कौन बोल रहा है? वही नौमी फाइल। इनको वो चाहिए। और फिर जो बिहार को, नीतीश कुमार का बताऊं, 2005 में हाथ में पकड़ा था, एक पूरा गर्द में धकेला हुआ राज्य। उस वक्त 2 साल में जीडीपी कंपेयर कर लेना, अगर नहीं होगा तो गूगल कर लेना। सुनो, आज डेवलपमेंट के आगे बढ़ रहा है, आज इंडस्ट्री वहां बिहार में आ रही है, और ये चीजें पीछे कौन ले जाएगा? ये लोग, ये सोच
एक जातिवाद की, मेरा यादव है तो यादव, वो भी कहते हैं एम्बाई फैक्टर चलेगा। मैं बिहार में बच्चे से लालू प्रसाद का शासन देखा हूँ। लालू प्रसाद बहुत अच्छा शासन नहीं चलाए हैं। उन्होंने एक चीज़ केवल सिखाया है, नैतिकता खत्म कर दिया है। हमारे जात पात में जो है, देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार में बहुत ज़्यादा जात पात है, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते थे। लेकिन उन्होंने एक स्लोगन दिया था, भूरा बाल को मार डालो। अब यादव जी जो हो गए तो उनको केवल भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण दिखा के मार डालो। अरे हमारे यहाँ पर आप आते हो, हम भी आपको हेल्प करते हैं, लेकिन एक ही चीज़ केवल सिखाए हैं कि बस केवल जो नैतिकता थी, नैतिकता ख़त्म कर दी है। बिहार के लालू के शासन में हमने उनका रोड देखा है। रोड में कभी एक साइकिल नहीं चल पाती थी, और आज के डेट में उस जहाँ साइकिल नहीं पहुँचती थी वहाँ पर कार पहुँच रहा है। आधे घंटे में जो है लोग जो है दिल्ली से लेकर जो है, और दिल्ली का गाड़ी पकड़ने के लिए अपने गांव से निकल रहे हैं, जो 5-5 घंटा पहले निकलना पड़ता था। केवल किसी को बोल देने से, मोदी को हटा देने के लिए, मोदी को हटाने के लिए अप्पू पप्पू ये सब जो मिले हैं वो सबसे खुश होने वाला नहीं है। बिहार की जनता डेवलपमेंट देख चुकी है, ये रिटर्न जो है बीजेपी ही आएगी वहाँ पर। तेजस्वी तो देखिए बोल रहे कि बिहार में हम घुसने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को घुस के दिखाएं पहले, और चुनाव के 6 महीने के बाद ही पूरे भारत से बीजेपी साफ होने वाली है। इनके बाबूजी भी यही धमकी दिया करते थे, और ये भी यही धमकी दे रहे हैं। और उसके बावजूद भी जो है बिहार का डेवलपमेंट, पूरा बिहार जो है लालू जी का खरीदा हुआ नहीं है। 4 गो लाठी लेके आदमी खड़ा हो जाने से पूरा बिहार उनका अपना नहीं हो गया। अरे अपना कैसे नहीं है? तेजस्वी बोल रहे, मैं बोल दूं तो मोदी जी भी नाचते हैं मेरे इशारों पे। अरे वो नाचते हैं, वो घर में बैठ के बाथरूम में देखते होंगे मोदी जी नाचते रहे, दिल्ली में आके नहीं नाचवाएंगे, ठीक है ना। पूरे देश में बाथरूम में कल्पना करते होंगे, बिहार से बस वो बाथरूम सिंगर है और कुछ नहीं है। धन्यवाद, ठीक है। बिहार में क्या मेन मुद्दा है इस बार चुनाव का? देखिए बिहार में जो मेन मुद्दा है वो रोजगार का है, और इस गवर्नमेंट ने भी जो है रोजगार अच्छा खासा दिया है, उसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। महिलाओं को दिया है, कोई भी घर में रोटी तो चल रहा है, रोजी रोटी। मैं ऑलरेडी एम्प्लॉई हूँ यार, ठीक है ना, इसलिए जो है मुझे नहीं चाहिए जो है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और डेवलपमेंट मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है बिहार को। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन लालू को मैं बचपन से जान रहा हूँ। छोटा थे तो केवल चारा चरवाहा का मेला लग रहा है, उससे क्या होने वाला है? करोड़ रुपया आप चारा में खा गए, वो खा गए। आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, डेवलपमेंट उसको बोलते रहे। मौका दीजिए, एक बार आने दीजिए बिहार में। अब क्या मौका देंगे? वहाँ पर जो है आपको 91 से लेकर जो है 2004 तक आपको मौका दिए थे, अब क्या मौका चाहिए आपको? अब देश बहुत आगे बढ़ गई, आप बहुत पीछे छूट गए, अब मौका नहीं मिलने वाला है, अब मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बस बिल्कुल नहीं। खड़गे साहब बोल रहे हैं कि भैया जो सरकार आएगी वो गरीबों की सरकार होगी, क्या बोलेंगे? आप भी ये कि युवा हैं, इस बार बिहार में किसको देखते हैं? हाँ? जी मैं इसी बोलना चाहूँ, इसी बताए बिहार में चाहे जिसकी भी सरकार आए, हाँ सरकार जिसकी भी आए, और कोई बोल सकता है कि हमने उसको वोट दिया, सरकार आई है, हाँ बोल सकते हैं कि जिसको मैंने वोट दिया उसी की सरकार आई है। कभी इंसान नहीं बोल सकता। एक मैं युवा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ है नहीं, रहने के नहीं है। हम अभी दिल्ली के अंदर भी 5,000 रुपये किराया देते हैं, 10,000 तनख्वाह है, 20 बच्चे साथ में हैं, 10,000 में कैसे करें पूर्ति बताओ? हाँ अभी तुम बिहार की बात ले रहे हो, लेकिन हम कैसे करें पूर्ति बताओ? बिहार से हम जैसे बिहार से आए, वहाँ से भगाया गया। क्यों भागे आप बिहार से? खाने के लिए नहीं था। ये जो अभी एक भैया थे वो तो बोल रहे थे कि मंगल राज था, में मारी एक नारा सब में मारी था, जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। एक था 95 तक था वो, हाँ उसके बाद सरकार उत्तराखंड चेंज हुई। आप चाहो नेट में सर्च मार लो, उत्तराखंड में कच्ची दारू थैली में बढ़ती थी, मुलायम सिंह यादव ने कच्ची दारू बांटी। अच्छा एक और बात बताइए कि इस बार बिहार में जैसे तेजस्वी है, राहुल गांधी है, दोनों चुनाव गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी इस बार नीतीश कुमार के? इनका वोट बैंक एक ही है। अगर कांग्रेस आएगी तो आरजेडी पीछे जाएगी, आरजेडी बढ़ेगी तो कांग्रेस पीछे जाएगी। लिमिट है इनका, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेने का, वोट बैंक लिमिट है।
ये चुनाव आते आते खुद आपस में लड़ जाएंगे। जो नारा दिया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से संविधान में मुझे बोलने की स्वतंत्रता मिली है, जो बोलना है बोलिए। कल परसों तो उन्होंने प्रधानमंत्री के माँ को गाली दे दिया, क्या आपको अच्छा लग रहा है? कितने लोग को अच्छा लग रहा है इसमें? इनको अच्छा लग रहा है। क्या भैया माँ की गाली में सर बाजी क्या बोल? वीर जी मेरी बात सुनो, वीर जी माँ की गाली दी, ठीक है? ठीक है। हाँ? तो वही तो आपको हाँ? अच्छा लग रहा था। क्या? आप बोल रहे हैं लालू यादव को, क्या लालू यादव को ये रहना चाहिए, तेजस्वी यादव को। नहीं, मैं थोड़ा सर वो नहीं कहना सर, मैं लालू यादव रहे, तेजस्वी यादव रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ युवा आप जो ढूंढ रहे हो अभी बात करने के लिए, आज से डिस्ट्रीब्यूटर आ रखे हैं, जैसे हम 4 बंदे कहाँ से पैसा लेके आए आप? ये बताइए, आप अभी ड्रिंक करके बात कर रहे हैं, आप कहाँ से पैसा लेके आए हैं? आप खैनी कहाँ से खा रहे हैं? आपको 10,000 सैलरी मिल रही है तो बीवी बच्चे को ध्यान दो।